डियर स्टूडेंट, आज हम वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका जो इनपुट वोल्टेज 240 वोल्ट से 40 वोल्ट से 0 से 260 वोल्ट तक है, ठीक। और इसमें ये भी दिया है 250 से 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी भी दी गई है, ठीक। और मेड इन इंडिया, इंडिया में ही बना है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इसमें देखो 0 से लेके 0 वोल्ट, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, 100 वोल्ट, 120, 140, 160, 180, 180 के बाद आ गया 200, 220, 240, 260 में ट्रांसफार्मर में होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर के रूप में हम यूज कर सकते हैं घर में। और इसमें वोल्टेज जो दिया होता है 0 से 260 तक वोल्टेज। इसमें वेरिएशन वोल्टेज जो होता है 0 से 260 तक वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें सप्लाई इधर साइड से देते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं, और इधर हम लोड लगा देते हैं। लोड में लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और जब सप्लाई को हमने जैसे ऑन किया तो ये बल्ब जल जाता है, ठीक। ये सप्लाई, इससे ये पता चलता है कि सप्लाई आ रही है जी सर, बल्ब, ठीक। फिर उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे इसमें बढ़ते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर उस टाइप से बल्ब जलते रहेंगे। इसमें वोल्टेज का मान जो होता है 0 से 260 वोल्टेज तक होता है। तो 0 से हम वोल्टेज अब धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे लोड में बल्ब जो है तेज जलता रहेगा, बढ़ता जाएगा, तेज तेज जलता रहेगा। और जितना बढ़ाएंगे, जैसे 120 वोल्ट आ गया, फिर 180, फिर 200, फिर 220, 40 हो गया, फिर 260 मैक्सिमम वोल्टेज, फिर हम घटा देते हैं। अब इसमें जैसे लोड है, पैरेलल में है, घरों में देखे होंगे कि जब हम कोई चीज जैसे जिसपे जो यूज करेंगे वही, जैसे मैंने ये सिंगल बल्ब हटा दिया, सिंगल बल्ब हटा दिया तो मतलब 3 जलेंगे। और एक हटाना चाहो तो एक और हटा सकते हैं। अब जैसे 3 पर अब 3 लोड है इसमें, अब एक हट गया। अब ऐसे जैसे हटाना चाहो तो एक और बल्ब हटा दो। अब जैसे 2 बल्ब चल रहे हैं, ठीक, 2 बल्ब जले। अब जितना आप इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करते हैं, जो चीज जैसे आप पंखा चला लें या फ्रिज या कूलर, जैसे आपके यहाँ वोल्टेज कम आ रहा तो स्टेबलाइजर का यूज करके तो इससे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यही होता है। घरों में स्टेबलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं, स्टेबलाइजर के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक यार।